मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ्स की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगी और आज आपका परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जो चल रहा था ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका ध्यान रखिए। और कल 2 दिन मतलब जो पहला आप लोगों को थोड़ा सा बताया है मैंने, एक क्लास में पहला लेक्चर और दूसरे में दूसरा लेक्चर। एक सीसेट का होगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, और दूसरा किसका होगा, जीएस का होगा, क्वांटिटी। तो चूंकि इस बार बीच में ऑफिसर सेशन रहे हैं और ऑफिसर सेशन कभी भी होंगे, वो किसी भी क्लास को बाईपास करके हो सकते हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। फिलहाल चूंकि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, इसलिए आज ये क्लास कंटिन्यू हो रही है। देन अगला जो सेशन होगा कल और परसों का, उसमें आपकी रीजनिंग कंटिन्यू होगी, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आखिरी क्वेश्चन कहां तक करा दिया था ये बता दीजिए प्लीज एक बार। आखिरी क्वेश्चन पढ़ दीजिए, कहां तक हमने कराया था। ठीक, थैंक यू। उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। किसी नंबर में इनटू करने से कहा गया था, उसने क्या कर दिया था, डिवाइड। उसी के आगे कंटिन्यू, डिवाइड करने को कहा गया, इनटू कर दिया, वो उस तरह का कर लिया ना। ठीक, आगे देखिए। सुदीप एक परीक्षा में 20% नंबर लाता है। सुदीप एक परीक्षा में 20% नंबर लाता है, 20% नंबर लाता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। 20% नंबर लाता है और 15 नंबरों से फेल हो जाता है। तो बेटा उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो तुमको बताया था मैंने, हमारे पास तो है। अब हम इतना टेक्निकल नहीं है, ठीक। देखिए, सुदीप एक परीक्षा में 20% नंबर लाता है, 15 नंबरों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का पूर्णांक 400 हो, अगर परीक्षा का फुल नंबर 400 हो, पूर्णांक 400 हो, फुल नंबर 400 हो, तो बताइए पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर की जरूरत है। तो बताइए पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर की जरूरत है। पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर की जरूरत है। कितने, 23.75, 23.75। एक और जवाब आया, कई वैरायटी है। 23.75 कितने लोगों का आ रहा है, सही जवाब है। बाकी लोग कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, सुदीप एक एग्जाम में 20% नंबर लाता है, 15 नंबरों से फेल हो जाता है। कितने नंबर से, 15। इधर देखिए, 20% नंबर लाता है, 20% आता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 15 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो हमको जो 15 को सिर्फ परसेंटेज में बदल देना है और कुछ करना ही नहीं है। अब आप देखिए, दूसरी तरफ कह रहा है कि 400 टोटल मार्क्स है। 400 नंबर क्या है, टोटल मार्क्स है। तो अगर 400 नंबर टोटल मार्क्स है, तो ये कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। तो सर 1% कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यानी 1% कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो अगर इसको 4 से डिवीजन कर दें तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कितना बचा, 3 बचा। 4 7 जा 28.7 और फिर 5 जा, ठीक है। तो आपका कितना आया, 3.75%। इसका मतलब टोटल परसेंटेज कितने चाहिए पास होने के लिए, 20 + 3.75, यानी 23.75% नंबर लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर से एक बात समझो, 20% नंबर लाता है और 15 नंबरों से फेल हो जाता है। वर्बल क्वेश्चन है, 20% नंबर लाए हम और 15 से फेल हुए और 400 नंबर का पेपर था। तो इसका मतलब 400 नंबर 100% के बराबर है। 1% 4 के बराबर, 2% 8 के बराबर, 3% जो है 12 के बराबर। अभी भी हमारे पास 3 नंबर बचे। तो 4 नंबर 1% के बराबर है, तो 3 नंबर 0.75 के बराबर है। यानी 3.75 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। यानी कुल कितना चाहिए, 23.75 चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो तेजी से, नोट करते जाओ, कहीं दिक्कत हो पूछते जाओ।
बिना किसी हिचक के, हिचक ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट डाउन। सेम क्वेश्चन फिर से। संदीप किसी एग्जाम में 40% नंबर लाता है। संदीप किसी एग्जाम में 40% नंबर लाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। संदीप किसी एग्जाम में 40% नंबर लाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, 20 नंबर से फेल। अजय उसी क्लास में 35% नंबर लाता है। अजय उसी क्लास में 35% नंबर लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है, और 40 नंबर से फेल हो जाता है। अजय उसी क्लास में 35% नंबर लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है और फुल नंबर कितने हैं? पासिंग परसेंटेज क्या है और फुल नंबर कितने हैं? निकालो। पासिंग परसेंटेज क्या है और फुल नंबर कितने हैं? कोशिश करें सभी लोग। 400 फुल नंबर। 400 फुल नंबर है, वेरी गुड। और पासिंग परसेंटेज कितना है? कोशिश करें सभी लोग। मैम यहाँ आंसर आ गया, क्वेश्चन बोल रही है। संदीप किसी परीक्षा में 40% नंबर लाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। अजय उसी में 35% नंबर लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो पासिंग करेंगे सभी लोग, कोशिश करेंगे। एक नजर उस पर रखा करो बस। वैसे जो आंसर आना चाहिए वो उतनी देर में आना चाहिए जितनी देर में आया। मैथ दुनिया में सबसे आसान चीज है, इससे आसान कुछ होता नहीं। वर्ल्ड में सबसे आसान क्या होती है? मैथ्स, अर्थमेटिक्स हो गई। कुछ नहीं करना है। देखो इधर, एक कोई बच्चा है वो 40% नंबर लाया और फेल कितने से हो गया? कितने से? 20 से। 20 नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से फेल। दूसरा बच्चा 35% नंबर लाया और वो 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब दूसरा बच्चा 5% नंबर कम लाता है तो वो 20 नंबर ज्यादा से फेल हो जाता है। ये मैडम जो थी 40% नंबर ला रही थी, इनको 20 नंबर से फेल हो रही थी। ये वाली मैडम जो है 35% लाई, 40 नंबर से फेल हो गई। इसका मतलब इन्होंने जो है 5% कम नंबर लाई और 20 नंबर ज्यादा से फेल हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये निकल आया कि 5% इज इक्वल टू कितने के? 20 के। इसलिए 1% इज इक्वल टू कितने के? 4 के। इसलिए 100% इज इक्वल टू कितने के? 400 के। तो सीधी बात, पहला तो आंसर ये आ गया कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 400। अब दूसरा आपको आंसर निकालना है, ये पहला मैंने निकाला, फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब दूसरा आंसर इस तरफ निकाल देते हैं। देख लीजिए सर, दूसरा क्या है? सर 40 नंबर ला रहा, 20 से फेल हो रहा है। तो 40% नंबर लाया और 20 नंबर से फेल हो रहा है। और यहां आप देखिए इधर 5% इज इक्वल टू 20 लिखा रखा है। 5% कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। तो सीधी बात है 5% नंबर और चाहिए। तो कितने? 45% नंबर चाहिए। क्या चीज? पासिंग मार्क्स। अगर पूछा जाए व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज? 45। व्हाट इज द फुल नंबर? 400। व्हाट इज द पासिंग नंबर? 180। तो भैया 1% 4 के बराबर है, तो 45% 180 के बराबर है। यानी कि 180 नंबर लाएगा तो पासिंग नंबर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन जो पूछे, फुल नंबर 400, पासिंग नंबर 180, पासिंग परसेंटेज 45। क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? टाइप बदलें, लिखो। चीनी पानी के 300 ग्राम मिक्सचर में 40% चीनी है। चीनी पानी के 300 ग्राम मिक्सचर में 40% चीनी है। चीनी पानी के 300 ग्राम मिक्सचर में 40% चीनी है। 300 ग्राम मिश्रण में 40% चीनी है। इसमें कितनी चांस 50% हो जाए? कितनी चीनी और मिला दें कि मिक्सचर में चीनी 50% हो जाए? मिक्सचर में चीनी 50% हो जाए। कितनी और मिला दें कि मिक्सचर में चीनी 50% हो जाए? करिए कोशिश। 30 ग्राम। एक जवाब।
क्या हो गया? अरे भाई कर दो सेट और सीख लो भैया तुम। हो गया ठीक आ रहा? हाँ सही भाई बेवजह फोन आ जाता है, हम नहीं करना चाह रहे फिर भी। चलिए प्लीज 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 इसका आंसर आया है 30 ग्राम। हाथ खड़ा करो, गुड। और 60 ग्राम किसका आया है? वेरी गुड। चलो देखो क्वेश्चन देखिए, चीनी पानी के 300 ग्राम मिक्सचर में 40% चीनी है। इधर देखिए सर, अरे भाई शरबत तो सबने घर में बनाया होगा ना? मैम शरबत बना लेती हूँ, बहुत अच्छी बात, भाई शरबत बना लेती हूँ। तो बस शरबत पे ही क्वेश्चन, 300 ग्राम आपको शरबत बनाना है। आपके घर में कोई आ गया, जीजा जी आ गए, 300 ग्राम शरबत बनाना है। भाई बेटियां जो है जीजा जी के लिए सबसे मन से शरबत बनाती, ऐसा है कि नहीं? बाकी किसी के लिए तो अच्छा बनाएंगी नहीं। अब इसमें जो शरबत ये बना है 30 ग्राम, प्लीज इधर देखिए, उसमें कितनी चीनी है बोलो? 40% चीनी है, ये शुगर है और इसमें वाटर है। तो अगर 40% चीनी है तो शुगर कितनी है? 60% है। तो अगर 300 ग्राम में चीनी है 40% होगी, कितनी होगी? 120 ग्राम होगी। और जो वाटर होगा कितना होगा? 180 ग्राम होगा। होगा कि नहीं होगा? जो कहा गया मैंने लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक। अब जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कितनी चीनी और ऐड कर दें कि मामला 50-50 हो जाए। तो सर चीनी ऐड करने की बात कर रहा है, वाटर निकालने की बात नहीं कर रहा है। तो वाटर तो नहीं रहेगा ना, और 50-50 करनी है, यानी 50% इधर करना है और 50% इधर करना है, और वाटर को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अगर वाटर को डिस्टर्ब नहीं करना है तो 50% बराबर कितने के? 180 के। तो इधर 50% बराबर कितने का होगा? 180 के। और है कितना? 120। तो कितनी और मिला देंगे? 60 ग्राम और मिला देंगे। आंसर कितनी मिला देंगे? 60 ग्राम और मिला देंगे। ठीक है, फिर से समझो एक बार, फिर से बेटा 40% चीनी है यानी 120 ग्राम है, और 60% वाटर यानी 180 ग्राम है, और कह रहा है उसमें चीनी और मिला दो 50-50 हो जाए। चीनी मिलाने की बात कर रहा है, पानी कम करने की नहीं कर रहा। देखो 50-50 दो तरीके से की जा सकती है, पानी उड़ाकर या चीनी मिलाकर। तो चूंकि पानी उड़ाने की बात नहीं कर रहा है तो सर इसका मतलब 50% इधर लाना है, तो 180 के बराबर है। 50 अगर इधर 180 के बराबर होगा तो 50 इधर भी 180 के बराबर होगा, और 120 ग्राम चीनी है तो 60 ग्राम और डाल देंगे, 50-50 हो जाएगा। और नहीं तो घर में डेमो करके देख लेना, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, 12 लीटर चीनी पानी के मिक्सचर में 60% चीनी है। 12 लीटर चीनी पानी के मिक्सचर में 60% चीनी है। 12 लीटर चीनी पानी के मिक्सचर में 60% चीनी है। अच्छी बात है भाई, 60% चीनी है। इसमें 2 लीटर पानी अगर और उड़ा दें, अगर 2 लीटर पानी और उड़ा दें तो मिक्सचर में चीनी का प्रतिशत कितना होगा? 2 लीटर पानी और उड़ा दें तो मिक्सचर में चीनी का प्रतिशत कितना होगा? 2 लीटर अगर और उड़ा दें तो मिक्सचर में चीनी का प्रतिशत कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 लीटर अगर और उड़ा दें तो मिक्सचर में चीनी का परसेंट कितना होगा? 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 51.5 एक जवाब। किसी ने जवाब दिया, बच्चे ने, किसने दिया? आपने दिया, वेरी गुड। क्या नाम आपका? आशुतोष कुमार गुप्ता जी, वेरी गुड। 51.4। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 51 समथिंग। जहां दिक्कत है पूछ लीजिएगा। क्या नाम है आपका? 72 51.4, 2 आंसर आ गए। और लोग कोशिश करो, पीछे से बच्चे कोशिश करें, सीखें और कोशिश करें और इंटरेक्ट करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है।
अच्छा, जब लोग सब लोग जाते हो तो उसमें रजिस्टर में साइन करके जाया करो। आप सारे लोग भी साइन करके जाया करो, बिना साइन किए कोई नहीं जाएगा। 72 सही जवाब, 72 सही जवाब। अब जरा बोर्ड पर देखो कैसे आएगा। पहले 12 लीटर मिक्सचर था, कितना था? 12 लीटर। तो सर 12 लीटर में कितनी चीनी थी? 60% चीनी थी। तो 12 लीटर के अगर 60% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 7.2 लीटर आ गई चीज, यानी इतनी चीनी है और बाकी पानी 12 लीटर में। ठीक, अब चीनी तो 7.2 ही रहेगी और 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो अब मिक्सचर कितना बचा? 10 लीटर। तो अब 7.2 10 लीटर का कौन सा भाग होगा? 72% आंसर। फिर से देखो जहां गलती हो। देखो गलती करना कोई वो नहीं है, इंसान है तो गलती करेगा, भगवान तो हम लोग है नहीं। ठीक, हम भी गलती कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक, गलतियां सबसे होती हैं, और ना कर पाना भी कोई गलत बात नहीं, ना सीख पाना गलत बात, और ना सीख पाने के बाद दोबारा ना पूछना और गलत बात है। नहीं सीख पाते दोबारा सोचा करो, और ये पकड़ा करो हमसे कहाँ गलती हो रही थी। फिर से देखो 12 लीटर सोल्यूशन था, 60% चीनी थी, 7.2 लीटर चीनी थी, बाकी क्या था? पानी था। अब 2 लीटर पानी उड़ाया, तो एक चीज ध्यान रखना, पानी उड़ता है, चीनी कभी नहीं उड़ती। चीनी क्रिस्टल में बदल जाएगी अगर सारा पानी उड़ा दोगे थी। तो जब 2 लीटर पानी उड़ाया, कंसंट्रेशन चीनी का बढ़ाया, तो अब चीनी कितनी है? चीनी तो उतनी है 7.2, पानी हो गया, ओवरऑल सोल्यूशन हो गया 10। तो 7.2 10 लीटर का कौन सा भाग होगा? 72% होगा, ऑब्वियसली तो करना ही नहीं। तो इसका मतलब अब चीनी का कंसंट्रेशन कितना हुआ? 72% हुआ। इसी में क्वेश्चन और पूछ सकता है, कितने परसेंट बढ़ गया? कितने परसेंट बढ़ गया? इस क्वेश्चन को दोबारा फिर पूछना हो, बताओ कितने परसेंट कंसंट्रेशन बढ़ा? 20। सर 12 लीटर में 7 पहले 60% था, पहले कितना था? 60%, और अब कितना हो गया? 72%। कितना कंसंट्रेशन बढ़ा? 12%। कितने पर बढ़ा? 60 पर। 12 60 का कौन सा भाग? 1/5, यानी कितने परसेंट कंसंट्रेशन बढ़ा? 20%। कितने परसेंट कंसंट्रेशन बढ़ा? आप नहीं समझे। जो टीचर है, जो पेपर सेटर है, वो आपके दिमाग से कहीं से भी खेल सकता है। आप इस चीज के लिए रेडी रहिए। किसी भी क्वेश्चन को जब करो तो उसका ऑपरेशन कर दो। क्या कर दो? ऑपरेशन, डिसेक्शन। देखिए आप नॉर्मली बच्चों ने एक जवाब दे दिया, कितना? सर 12% बढ़ गया। 12% नहीं बढ़ा। कितने पर 12 बढ़ा? 60 पर। तो 60 पर 12 कितना होगा? 20%। बताओ अंतराल में क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। 20 लीटर चीनी पानी के मिक्सचर में, 20 लीटर चीनी पानी के मिक्सचर में 80% एल्कोहल है। कितने परसेंट एल्कोहल? 80%। चीनी पानी, ओ सॉरी 20 लीटर पानी और एल्कोहल के मिक्सचर में, सही कर लो, माफ करिएगा, 20 लीटर पानी और एल्कोहल के मिक्सचर में 80% एल्कोहल है। 80% एल्कोहल है। ठीक, इसमें से 5 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, इसमें से 5 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो अब एल्कोहल कितने परसेंट बचेगा? इसमें से 5 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो अब एल्कोहल कितने परसेंट बचेगा? करो कोशिश। 5 लीटर उड़ा दिया जाता है तो एल्कोहल कितने परसेंट बचेगा? जी सर, हाँ सर, ये कौन सा तुम अलंकार में बात कर रहे हो? हिंदी हमें नहीं आती है। चलो प्लीज 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 प्लीज, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो
दुनिया में कोई चीज कितने परसेंट? 100%। तो कितने लीटर थी? 20 लीटर। अब सर इसमें से कह रहा है कि अल्कोहल कितना है? 80%। ये क्या है? अल्कोहल। तो वाटर कितना बचा? 20%। तो सर अगर 100% यानी 20 लीटर का 80% निकालेंगे तो 16 लीटर क्या है? अल्कोहल। और 4 लीटर क्या है? वाटर। तो जब वाटर 4 लीटर है तो 5 कहां से उड़ेगा? 5 तो उड़ ही नहीं सकता। इट मींस ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। आता है, इसके आंसर कैसे आएंगे? नीचे लिखा हुआ नन ऑफ दीज, हो नहीं सकता, आंकड़े अधूरे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो जो इस तरह के आंसर होंगे उसमें आपको जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो 4 ही है ना। अब अल्कोहल थोड़ी ना उड़ा दोगे तुम जब पानी उड़ाने की बात कह रहा है। ठीक है, ये है। समझ गए? समझ गए? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 35% स्टूडेंट, किसी एग्जाम में 35% एक विषय में फेल हुए। किसी एग्जामिनेशन में 35 स्टूडेंट एक विषय में फेल हुए, 42% दूसरे विषय में फेल हो गए, 42% दूसरे विषय में फेल हो गए। 35% एक विषय में फेल हुए, 42% दूसरे विषय में फेल हुए, और 15% दोनों विषयों में फेल हुए, और 15% दोनों विषयों में फेल हुए। 15% दोनों विषयों में फेल हुए। 15% दोनों विषयों में फेल हुए। अगर 2500 लोगों ने एग्जाम दिया हो, अगर 2500 लोगों ने एग्जाम दिया हो, 2500 लोगों ने एग्जाम दिया हो, तो बताइए एक ही विषय में कितने पास हुए? तो बताइए एक ही विषय में कितने पास हुए? अगर 2500 लोगों ने एग्जाम दिया हो तो बताइए एक ही विषय में कितने पास हुए? निकालो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक ही विषय में कितने पास हुए? अगर 2500 लोगों ने एग्जाम दिया हो तो एक ही विषय में कितने पास हुए? अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही में कितने पास हुए? सर 200 स्टूडेंट। 200 2125। एक 1420 10 हैं? 1925। चलो, आप इतने वैरायटी के आंसर मत दो। अब आप लोगों ने इतनी वैरायटी के आंसर दे दिए हैं। 175 1925 बस। थैंक यू। अब मैं बता देता, चलो देखो प्यारे बच्चों, देखो किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए। थर्टी 35% फेल हो गए फर्स्ट में, फर्स्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया। सेकंड सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए? 42% फेल हो गए। और दोनों में कितने हो गए? 15% बोथ में फेल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हमने तो इसमें कुछ किया नहीं। कुछ किया मैम? नहीं है ना, मैं तो कुछ किया भी नहीं जाता, मैं तो अपने आप होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। 35% जो इसमें फेल हुए पहले सब्जेक्ट में, वो दूसरे में पास थे कि नहीं थे? बताओ। दोनों में फेल हुए, वो टोटल तो 100% चीज है ना। चलो इसको ऐसे नहीं समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे थोड़ी सी दिक्कत हो। दूसरे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि नहीं, सब तरीका ही वही है।
याद करिएगा, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। हमने मन में आया कि दूसरे तरीके से समझा देते, मुझे लगा कि नहीं उससे तो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। अभी बगल में समझा देंगे, डोंट वरी, जब कहा समझा देंगे। इसमें फर्स्ट में हुए 35% फेल और सेकंड में हुए 42% फेल और 15% किसमें हो गए, दोनों में फेल, ठीक है। तो अच्छा अभी एक चीज देखो, यहाँ देखिए 35 में से 15% कॉमन है, इनको हटा दो, ये दोनों फेल को ज्यादा फेल होने वाले हैं। इसका मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो क्या हो गए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए, एक सब्जेक्ट में फेल हुए, ठीक। और 42% में से 15% को डिटेक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 27% ये दूसरे में फेल हुए हैं। लेकिन ये जो इसमें फेल है वो इसमें पास है और जो इसमें फेल है वो इसमें पास है। तो टोटल एक सब्जेक्ट में कितने फेल है, 47% फेल है। कितने फेल है, 47% फेल है। और क्वेश्चन कह रहा है 100% कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। इसलिए 1% कितने के बराबर होगा, 225 के बराबर होगा। इसलिए 47% कितने के बराबर होगा, बस निकालना है। तो अब जरा देखो इसको कैसे निकालते हैं, वर्बल करने का तरीका समझो ताकि कैलकुलेशन ही ना करना पड़े। 1% 25 के बराबर, 100% 2500 के बराबर, तो 50% इसके आधे यानी 1250 के बराबर है। 1250, ये 3% कम है, तो 25 25 25 75 कम है। तो 1250 में से 1225 में से 75 कम कर दोगे तो 1150। 1125 में से फिर से देखो 1250 आधा होता है 50%, 3% कम है, तो 3% का मतलब कितना कम है, 25 25 25 75 कम है। अब 1200 इसका आधा कितना है, 1250। अब 1250 में से अगर 75 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1175। इसका मतलब क्या है, इतने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं। 75 बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है। जो एक में फेल है वो दूसरे में पास है, जो दूसरे में फेल है वो एक में दूसरे में पास है। ईमानदारी बताओ, समझ में आया, ठीक है। कितने लोग का आंसर आया था 1175, किसी का आया नहीं आया। इस बार सारे लोग बोल्ड हो गए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी बॉल आती है कि लोग हो जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बात समझ लो, क्योंकि चेहरे की प्रक्रिया बता देती है। बहुत लोग मास्क लगा बैठे, उनकी चेहरे की नहीं बताती, लेकिन बाकी लोग बता देती है। लेकिन आप मास्क लगाओ, चेहरे की प्रक्रिया बता देती कि आया कि नहीं आया। देखो 35% बच्चे ये सारे हैं, ये इसमें से 15 दोनों में फेल हैं, तो 35 में 15 हटा दो, इसका मतलब 20% सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक। लेकिन ये जो 20% इसमें फेल है पहले में, ये दूसरे में पास, ठीक। अब ये 42% है, इसमें 15 कॉमन है, हटा दो 27%। ये 27% सेकंड सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन पहले में पास है। बस इसमें यही खेल था, एक में फेल है तो एक में पास है, दूसरे में फेल है तो उसमें पास है। तो अगर टोटल एक सब्जेक्ट में फेल की बात करो तो जो पहले में फेल है वो दूसरे में पास है, जो दूसरे में फेल है वो पहले में पास है, तो होंगे तो नहीं ना। तो 47% कितने के बराबर होगा, 70 निकालना। ये चीज नहीं समझ पाए बस, और कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कानपुर में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कानपुर में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कोई सर्वे हुआ कानपुर में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों का 65% टीवी पर, कानपुर में किए गए सर्वे के अनुसार सर्वे किए गए लोगों का 65% टीवी पर, 40% न्यूज़पेपर पर, ठीक है। 65% टीवी पर और 40% नहीं, 65% टीवी देखते हैं, ऐसे लिख लो, 65% टीवी देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं और 25% दोनों काम करते हैं। ये ज्यादा फ्री हो गए, और 25% दोनों काम करते हैं। फिर से सुनो, सर्वे में किए गए, कानपुर में किए गए सर्वे के अनुसार 65% टीवी देखते हैं, 40% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 25% लोग दोनों काम करते हैं। तो बताइए कितने परसेंट लोग ना टीवी देखते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कितने परसेंट लोग ना टीवी देखते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी वो कुछ नहीं करते हैं? 20%। निकालो, एक जवाब दिया गया है 20%, इसने दिया आपने, चलो कितने परसेंट लोग कुछ नहीं करते हैं?
कुछ भी नहीं। क्या कमाल गिर गया। आ गया सबका आना चाहिए सबका। 35% एक जवाब। 25 दूसरा जवाब। 45 तीसरा जवाब। 5%। ये एकदम अलग चीज बन जाएगी बेटा, इनको ऐसे बनाया जाता है। ठीक, चलो देखो, प्लीज लुक एट बोर्ड। कानपुर में एक सर्वेक्षण किया गया है। दुनिया में हर चीज कितनी होती है? 100%। ये तो बता चुके हैं ना, दुनिया में हर चीज कितने परसेंट? 100%। ध्यान रखना। अब 65% लोग टीवी देखेंगे, 40% लोग अखबार पढ़ेंगे, तो कितने हो गए? 100। ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? तो चीज हो गई ज्यादा, और 100 से ज्यादा चीज होनी नहीं चाहिए। तो अब बोर्ड और 25% दोनों करेंगे। अब देखो सर, अब बताओ जरा मेरे को, टीवी कितने देखते हैं? 65%। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 40% न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और दोनों काम कितने लोग करते हैं? 25% लोग क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं। फ्री रहते हैं हम यही सब किया करते हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा कर सकते हो भाई, आप लोग पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, थोड़ी बहुत देर पढ़ोगे फिर तो अपना दूसरा काम करोगे। ठीक है, पढ़ना लिखने वाला काम। ठीक है भाई, रिटायर हो गए होंगे, कर रहे हैं। अब जरा देखिए क्या हो रहा है। 60 सिर्फ टीवी कितने लोग देखते हैं? सिर्फ टीवी। 65% माइनस 25% इज इक्वल टू 40%। ये वो है जो सिर्फ टीवी देखते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं। ठीक, अब सिर्फ न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं होंगे? तो 40% माइनस 25% इज इक्वल टू 15%। ये सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और दोनों काम कितने लोग करते हैं? बोथ। ये दोनों काम 25%। तो अब देखिए, ये सिर्फ टीवी, ये सिर्फ न्यूज़पेपर, ये दोनों, तो टोटल कितने आ गए? 80%। यानी 80% वो लोग हैं जो 30%। दुनिया में चीज कितनी होती है? 100%। में 80% ये सब कर रहे थे, तो 20% ऐसे लोग थे जो ये काम नहीं कर रहे थे। यानी ना तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ना वो टीवी देखते थे। इसका मतलब ये लोग इंटरनेट चलाते होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। आजकल तो हाथ में मोबाइल, और आदमी सामने सड़क पे बात नहीं देखता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे करके, फिर एकदम से उछलता है जब कोई सामने आ जाता है। ये बड़ी समस्या है। और एक और बड़ी समस्या ये कि लोग लीड लगा के चलते कार में, कितना हॉर्न बजा दो। तो मैं तो सोच रहा हूँ एक बैलगाड़ी खरीद लूं, क्योंकि अब कार तो बैलगाड़ी तरह चल रही है आजकल। तो क्या फायदा गाड़ी से? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल थोड़ा सा, तो अपना एक घोड़ा वोड़ा ले ले कोई बढ़िया सा, उसी बैठ के अपना आ जाया कर। क्या किया जाए? तो पब्लिक को भी थोड़ा वो नहीं करना पड़ेगा। ब्रेक नहीं होती है। अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल बताओ, ईमानदारी से समझ में आया? आपस में बात ना करें प्लीज। समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ब्रेक लग जाएगी, नहीं लगेगी तो पूछ जाएंगे गाड़ी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, एक शहर में 80% लोगों के पास कारें हैं। एक शहर के 80% लोगों के पास कारें हैं, और 10% लोगों के पास नहीं, 30%। एक शहर के 80% लोगों के पास कारें हैं, और 30% लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं। और 30% लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं। 80% के पास कारें हैं, और 30% के पास मोटरसाइकिल हैं। ठीक है, तो बताइए कार रखने वाले नहीं, मोटरसाइकिल रखने वालों का कितने % लोग कार रखते हैं? तो बताइए, मोटरसाइकिल रखने वालों का कितने % लोग कार रखते हैं? मोटरसाइकिल रखने वालों का कितने % लोग कार रखते हैं? मोटरसाइकिल रखने वालों का
कितने परसेंट लोग कार रखते हैं? मोटरसाइकिल रखने वालों में कितने परसेंट लोग कार रखते हैं? निकालो, कितने परसेंट लोग कार रखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 24% एक जवाब आ गया। 26% एक और जवाब आया। कोशिश करें सभी लोग। आप एक एप्लीकेशन लिख के हमको दे दीजिए। तुम्हें उस दिन हॉस्टल में बोला था, किसने बोला था? अच्छा, आपके बैच में नहीं। चलो, जी मैम आया? 26 नहीं आया। 37.6 तुम्हारा कितना? 26.67 26.67 एक और जवाब है। काफी वैरायटी है जवाब में, लॉट ऑफ वैरायटी। ऐसा नहीं होता, जवाब तो एक ही होगा भाई। क्यों सर? क्या नाम आपका सर? विक्रम सिंह, बहुत बढ़िया। विक्रम सिंह, शहर में 80% लोग कार रखते हैं। न्यूयॉर्क है ये। इंडिया में तो कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें 80% लोग कार रखते हो। तो कार रखते हैं कितने परसेंट लोग? 80%। कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं, कनेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा इसीलिए तुम्हारे पास बिठा लगा, जो जिसकी नजर पड़े वो बता दिया करो, इनको हिला दिया करो, ये अपना सही करते हैं या खुद कर दिया करो, उसमें कोई बुराई नहीं। तो इतने पढ़े लिखे आजकल सब हैं। चलो देखो, 80% लोग कार रखते हैं। अच्छा, बच्चों को थोड़ा ये बता दें, जो बच्चे नेट पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, तो उनको बता दें विजुअलिटी बिल्कुल नहीं है, ये हम जानते हैं। तो विजुअलिटी को लेके आप कमेंट मत लिखिए, 2-4 दिन में अब विजुअलिटी हो जाएगी। आज टेंडर दिया गया है, जो लोग रिकॉर्डिंग करके जो है अपलोड करेंगे उनका, तो कल से वो लोग आ जाएंगे, कल परसों में, और वो अपना सेटअप लगा देंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इतने दिन जो दिक्कत रही उसके लिए माफी चाहते हैं आप सभी बच्चों से। 80% बच्चे, अच्छा सॉरी 80% का वहाँ के लोग, क्या नाम है, शहर को लोग, और मोटर बाइक रखते हैं कितने लोग? 30% लोग। तो दुनिया में हर चीज तो 100 होती है, ये हो गई 110। तो इसका मतलब 10% ऐसे लोग होंगे जो क्या होंगे? कॉमन होंगे, बोथ। 10% क्या होंगे? बोथ वाले होंगे। ठीक है भाई, 80 और 30 110। 110 तो कोई चीज हो नहीं सकती, तो इसका मतलब 10% लोग कॉमन होंगे। अगर किसी को ये ना समझ में आए तो मैं इसको सेटिस्फाइड कर देता हूं कि ये सही है। देखो कैसे, 80% में से 10% कम कर दो, कितना आएगा? 70%। 30% में से 10% कम कर दो, कितना आएगा? 20%। और 10% क्या आएगा? कॉमन, बोथ। क्या आएगा? बोथ। तो ये सर अगर पूरा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100%। आ गया कि नहीं आ गया? 100%। तो ये बताना जरूरी था मेरा, इसलिए बता दिया। ठीक, ये कोई क्वेश्चन में आपके नहीं है, लेकिन ये बताया। अब इधर हम आपको बताएंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार रखने वालों का कितने परसेंट लोग मोटरसाइकिल भी नहीं, मोटरसाइकिल रखने वालों का कितने परसेंट लोग कार भी रखते हैं? ये तो बोला है। मोटरसाइकिल रखने वालों का कितने परसेंट लोग कार भी कार रखने वालों का, एक मिनट पढ़ दो भैया, पढ़ दो, मैं कंफ्यूज हो गया। पढ़ो, क्या मैंने बोला? मोटरसाइकिल रखने वालों कितने परसेंट लोग कार रखते हैं? सॉरी, मोटरसाइकिल रखने वालों का कितने परसेंट लोग कार भी रखते हैं? तो 1/3 लोग कार रखते हैं, यानी 33.33% लोग क्या रखते हैं? कार रखते हैं। मोटरसाइकिल 30% लोग रखते हैं, और उन्हीं में से 10% लोग क्या रखते हैं? कार भी रखते हैं, यानी 1/3 लोग कार रखते हैं। 33.33% लोग कार रखते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसके वैरायटी बहुत आई थी, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें हमारे सारे बच्चे बोल्ड हुए। अच्छी बात है, मतलब मैं बॉलिंग ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। देखिए पढ़ाई जो अच्छी बात है आया, पढ़ाई वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसका कोई क्वेश्चन किसी का ना है किसी एक का जाए, अच्छी बात है। देखो पढ़ाई का एक सिस्टम है, आप समझो। पढ़ाई थोड़ा मन से करो, और पढ़ाई में मन कम लोगों का लगता है, ये तुम मान लो। ठीक है, तो पढ़ाई मन कम लोगों को लगता है, लेकिन पढ़ना मन से ही पड़ेगा। जब मन से पढ़ोगे तो कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा, ये तुम मान लो। ठीक है, तो बहुत मन से पढ़ाई करो, घर पे जाके एक बार जरूर सब पढ़ा करो, जितना यहाँ पढ़ा दिया जाता
चाहो तो अपना खोल के पढ़ दो, उसको क्या नाम है, यूट्यूब खोल के पढ़ दो, तो सब अपलोड हो जाता है घंटे 2 घंटे के अंदर। और नहीं तो अपना पेपर को पलटा दो, और अगर जो चीजें नहीं आई, जैसे अच्छा ईमानदारी बताना, कल मैंने इतना पढ़ाया, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं आई, तो आकर पूछते क्यों नहीं? हम तो 15 मिनट पहले आ जाते, आ जाए ऑफिस में। आप ये पूछोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, कल आपने पढ़ा तो नहीं आएगा, उसको थोड़ा मना कर दूंगा मैं, सर इसी बात का पैसा लेता हूँ आपसे, आपसे नहीं, मतलब सरकार से। सरकार आपकी जगह कौन पैसा दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। तो सर हम इसको बताने के लिए, आपकी समस्याओं को बताने के लिए बाध्य हैं, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप 2 ही बजे ठीक पहुंच रहे हो, 1 मिनट पहले कि नहीं सर बता दो, तो चूंकि लाइव होना है तो हम कह देंगे भाई बाद में पूछ लेंगे, 5 बजे के बाद पूछ लो, या बीच में नहीं पूछो क्योंकि समय नहीं है, या तो आने से पहले पूछ लो जब यहाँ आते हो बैठे तो, या जाने के समय पूछ लो, बिल्कुल पूछ के जाया करो भाई, आपका हक है। चलो देखो, और नहीं पूछोगे तो आप धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, बोझ बढ़ता जाएगा। अब मैं क्वेश्चन और बहुत अच्छा से कराने जा रहा हूँ, ये मैं एक अच्छी बॉलिंग कराने जा रहा हूँ, तो इस बॉलिंग को संभालने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को सब लोग लिखना जरूर। और एक बात और बता दें, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नोट नहीं करते, तो हर क्वेश्चन को नोट करो। उसके पीछे 2 कारण है, सुनो। एक तो आपके पास क्वेश्चंस का करेक्शन होगा, दूसरा बड़ा कारण क्या है, यूपीएससी के मेंस में बहुत लिखना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है कि जिसमें बच्चा मेंस दे रहा होता है तो गुनगुने पानी में नमक डाल के हाथ डाल के बैठता शाम को, क्योंकि अगले दिन फिर पेपर लगा होता है। इतना लिखने की प्रैक्टिस होती है, इसको अतिशयोक्ति मत समझ लेना। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करिए साहब। जो लिखने से बचने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ दिक्कत है। यूपीएससी की बात करते हो तो एसएससी और एसएससी नहीं, उनमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, उनमें नौकरी के बाद लिखना पड़ता। एसएससी बैंकिंग रेलवे की नौकरी निकालोगे तो नौकरी मिलने के बाद बहुत कलम घिसनी पड़ती है, इसमें पहले कलम घिसनी पड़ती है, बाद में सिर्फ साइन होते हैं, सर ये फाइल। चलो समझ गए? तो चाहे पहले मेहनत कर लो और चाहे बाद में मेहनत कर लो, मेहनत सबको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको कुछ चीजें अच्छी अच्छी बताते चलते हैं। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ए किसी मामले में, मिस्टर ए फॉर एप्पल, मिस्टर ए किसी मामले में 80% झूठ बोलते हैं। मिस्टर ए किसी मामले में 80% झूठ बोलते हैं, और मिस्टर बी उसी मामले में, और मिस्टर बी उसी मामले में 25% झूठ बोलते हैं। मिस्टर बी उसी मामले में 25% झूठ बोलते हैं। तो बताइए एक ही घटना को व्यक्त करते समय, तो बताइए एक ही घटना को व्यक्त करते समय, एक ही घटना को व्यक्त करते समय, एक ही घटना को व्यक्त करते समय कौन किसकी कितने % बातों का खंडन करेगा? कौन किसकी कितने % बातों का खंडन करेगा? एक ही घटना को व्यक्त करते समय कौन किसकी कितने % बातों का खंडन करेगा? कौन किसकी कितने % बातों का खंडन करेगा? निकालो, कौन किसकी कितने % बातों का खंडन करेगा? 5%। एक जवाब बहुत जल्दी से आया, 5%। मैंने आपसे पहले ही कहा था बॉलिंग थोड़ी अच्छी है, अब आराम से करो, हिंट भी कर दिया मैं। और आप पुत्र थोड़ा सा पानी भर लो, हम भी थोड़ा पी लें। चलो प्लीज, आपके आने बाद ही बताएंगे, थोड़ा जल्दी आना। एक ही घटना को व्यक्त करते समय कौन किसकी कितने % बातों का खंडन करेगा? जो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा वही कर पाएगा, नहीं तो पढ़ कर ही नहीं पाएगा। 95%। एक लोग आंसर दिया 5, एक ने 95, मिला दो 100 हो गया। 95
85 35 और कोशिश कर लो भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। एक आंसर होगा, एक होगा, दो नहीं होगा। नहीं नहीं, एक ही निकलेगा। इसमें रिस्पेक्ट भाई, इसमें कोई किसी का रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन ऐसा, इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी की, है 5%, 55, 45, 35। ऐसा लग रहा है जैसे बोली लग रही है, जैसे शेयर मार्केट चल रही है। भैया बताओ LNT कितने में लोगे? बोले 1200। ऐसा नहीं है। चलो अच्छा, प्लीज बोर्ड पर देखो सब लोग, प्लीज लुक एट बोर्ड। बोर्ड पर देखिए, कोई बात उठा दे प्लीज। सबसे पहले तो आपस में बात बिल्कुल नहीं, क्लास के टाइम सिर्फ पढ़ाई, बाकी दुनियादारी बाद में। देखो, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अभी मैंने बताया नहीं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है वो कितने % सत्य बोलते हैं? 20% सत्य बोलते हैं। सत्य बोलते हैं। 80% झूठ बोलते हैं तो 20% सत्य बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलने के लिए पाया, कोई बात नहीं। तो 80-20 मिस्टर ए जो है 80% झूठ बोलते हैं और मिस्टर बी 75% झूठ बोलते हैं। नहीं, 25%। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ गड़बड़ बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 80% झूठ बोलते हैं, कुछ आंसर तब भी निकलेगा। ये 80% झूठ बोलते हैं और ये 25% झूठ बोलते हैं। यही तो है, झूठ बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो एक बात बोलो, हम दो लोग, इसको देखो, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना है। मान लो हम दोनों लोग किसी घटना की बातें कर रहे हैं, किसी घटना की हम दोनों लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कहें कि हाँ सर ये तो एटम बम है, तो यहाँ तो खंडन होगा नहीं। झूठ झूठ का कोई किसका खंडन होता है? हम कहें कि ये, हम देखो, हम कहें ये ग्रीन बोर्ड है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। हम कहें लाइट जल रही है, रॉड जल रही है, आप खंडन नहीं कर सकते। हम कह रहे पंखा चल रहा है, आप खंडन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ भी कहें जाए, ठीक। हम कहें कि भाई जो है किसी चीज को कह दें कि भाई हमने जो है, हम ये एक खूबसूरत लड़का है, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं सर ये तो लड़की है। हमने जैसे ही गलत बोला, आपने मेरा क्या किया? बात का खंडन कर दिया। तो गलत बात का खंडन होता, सही बात का खंडन नहीं होता। तो देखिए, ये 80% झूठ बोलता है, ये 25% झूठ बोलता है। इसका मतलब जो ए है वो कितने % ज्यादा झूठ बोल रहा है? 20 से बताओ, 55%। मिस्टर ए 55% ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, किससे? बी से। तो 25 का कौन सा भाग होगा? 25 दूना 50, 200, और यानी 220%। आंसर कितने %? 220%। कैसे? फिर तो सुनो, ये जैसे मान लो 100 बातें ये दोनों कर रहे हैं, ये भी 100 बात कर रहा है, ये भी 100 बात कर रहा है। ये 80 बातें झूठ बोलेगा, ये 25 बातें झूठ बोलेगा। तो जो ये 25 बातें झूठ बोलेगा और ये भी 25 झूठ मिक्स होके बोलेगा, तो 25 बातों को बी जो है, एक ही 25 बातों को नहीं काटेगा, 55 बातों को काटेगा। तो 55 बातों को कौन काटेगा? बी काटेगा। तो बी जो है 220%। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ रेशियो थोड़ा अलग लगता है। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार और बोलते हैं, एक और क्लिक करो इसी तरह का। इसमें थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, गलती मतलब पढ़ाया हमने सही बताया, क्वेश्चन बोलने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब की मैं सही बोलने की कोशिश करता हूँ, मन से बोला था ना। देखो, A 75% मामलों में, A 75% मामलों में और B 80% मामलों में सत्य बोलते हैं। A 75% मामलों में और B 80% मामलों में सत्य बोलते हैं। A 75% मामलों में और B 80% मामलों में सत्य बोलते हैं। तो एक ही घटना को व्यक्त करते समय वो एक दूसरे की कितने % बातों को खंडन करेंगे? तो एक दूसरे की घटना को व्यक्त करते समय वो एक दूसरे की कितने % बातों का खंडन करेंगे? एक ही घटना को व्यक्त करते समय वो एक दूसरे की कितने % बातों का खंडन करेंगे? एक दूसरे को
फिर से सुन लो, ए 75% मामलों में सत्य बोलता है, बी 80% मामलों में सत्य बोलता है। एक ही घटना को व्यक्त करते समय वो एक दूसरे के कितने % बातों का खंडन करेंगे? 6.25%। 6.25%। सॉलिड गलत जवाब। यस, कोशिश करते रहिए। 25%। अरे सेम क्वेश्चन समझा दिया फिर भी नहीं बताया। 25%। चलो देखो, मिस्टर ए कितने %? 75% सत्य बोलते हैं। मिस्टर ए 75% सच बोलता है और मिस्टर बी 80% सच बोलता है। इसका मतलब ये 25% झूठ बोलता है और ये 80% सॉरी नहीं सर, ये 20% झूठ बोलता है, ये 20% झूठ बोलता है। तो इसका मतलब जो है ये 5% ज्यादा झूठ बोलता है। किससे? बी से। कितने %? 1/4। सर कितना? 1/4 यानी कितने %? 25%। 25% बातों का खंडन होगा। कैसे? देखो, ये 5% ज्यादा झूठ बोलेगा। इसने एक झूठ बोला, इसने साथ दिया, फिर इसने दूसरा झूठ बोला, इसने साथ दिया, फिर इसने तीसरा झूठ बोला, इसने तीसरा झूठ बोला, इसने साथ नहीं किया। इसने कहा नहीं, ये तो नहीं है, ये है। खंडन हो गया? नहीं होगा। खंडन कभी सत्य का झूठ का। फिर समझते जाओ, होता है नहीं होता है? आप जब झूठ बोलते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को काट देता है, कहता नहीं ये गलत है, ये सही है। और कभी कभी सही बातों को भी काट दिया जाता है, ठीक है? तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है। कभी कभी सही बातों को भी काटा जाता है। आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो राजेश ने किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के 80% का सही हल दिया। राजेश ने किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के 80% को सही सॉल्व किया। तो सुनो, राजेश ने किसी परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों के 80% का सही हल दिया। कुल प्रश्नों के 80% का सही हल दिया। यदि उसके द्वारा हल किए गए 41 में से 37 क्वेश्चन सही हुए हों, उसके द्वारा हल किए गए 41 में से 37 क्वेश्चन सही हुए हों, 41 में से 41 में से 37 सही हुए हों, उसके द्वारा सॉल्व किए गए 41 में से 37 सही होती है, और रिमेनिंग सॉल्व किए गए में से और शेष किए गए हुए, माफ करना, 41 में से 37 सही हुए हों तथा शेष हल किए हुए प्रत्येक 8 में से, रिमेनिंग सॉल्व किए हुए पर 8 में से, रिमेनिंग सॉल्व किए गए प्रत्येक 8 में से, बचे हुए सॉल्व किए गए प्रत्येक 8 में से 5 सही हुए हों, बचे हुए सॉल्व किए गए प्रत्येक 8 में से 5 सही हुए हों, प्रत्येक 8 में से 5 सही हुए हों, तो बताइए क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे और कितने सही हुए? क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे और कितने सही हुए? निकालो। तो बताइए क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे और कितने सही हुए? क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? कुछ भी लिख दो। चलो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो पूछते जाना कहीं भी।
कोशिश करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर मैथमेटिक्स ग्राउंड के, जिनके पास इंटर में मैथ्स थी वहाँ पर? आप लोगों के लिए तो ये बहुत मतलब लो वेट क्वेश्चन है, मजाक वाले। ट्वेल्थ में मैथ थी, तो ऑब्वियसली हाई स्कूल में तो रही होगी, ये नहीं? आप लोग तो मजाक उड़ाते हैं। तो ये मैं सर थोड़ी ना अर्थमेटिक नहीं होते हैं। अरे अर्थमेटिक, अब जब ट्रिग्नोमेट्री इसमें आने लगेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री होती है। चलो देखो, प्लीज लुक एट बोर्ड। 37 क्वेश्चन उसने सही किए, कितने में से? 41 आउट ऑफ 41 में से, ठीक है। प्लस प्रत्येक 8 में से 5, प्रत्येक 5 सही किए। अब आपके मन में आएगा सर ये x क्यों लगा दिया? सर पता नहीं कितनी बार 8 में से कितनी बार 5 सही किए, हमें तो नहीं मालूम, इसलिए। और ये बराबर कितने के हैं? 80%, यानी 4/5। 80% को क्या लिख सकते हो? 4/5 के बराबर है कि नहीं? आपके मन में आ सकता है सर 4/5 में आप 80 लिखो, ये तो गलत बात है सर, ये फालतू काम क्यों करते रहते हो आप? क्यों नहीं 80% बोला, 80% लिखो। लेकिन जब 80% को आप सॉल्व करोगे तो 80 बाई कितना आएगा? 100। तो ये वही जाएगा 4/5। इसलिए टाइम ना बर्बाद करते हो, क्या लिख दिया गया? 4/5 लिख दिया। अब कुछ नहीं, सॉल्व हो गया। इससे इधर इंटू करो। 37 into 5 कितना होगा? अरे पहले 185। वेरी गुड। 185 गलत हुआ, तुम जिम्मेदार हो। प्लस 25x 5 के 25x इज इक्वल टू, इधर इसको इधर करो। तो अब देखिए 164 164 प्लस 32x। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 निकल आई। अब देखो इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। 37/41 प्लस 5 into 3 अपॉन 8 into 3। तो सर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 15 आएगा। 37 और 15, अरे 35 और 15 50 2 52 क्वेश्चन सही हुए। कितने में से? 24 और 41 65। अब ये 4/5 है कि नहीं? चेक कर लो, हाँ है कि नहीं है? 4/5 है, इसका मतलब 80% है। 65 में से अगर किसी को 52 नंबर मिल रहे हैं तो उसको 80% नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आंसर प्रूफ भी कर दिया मैंने, हैंड्स प्रूफ। बताओ ईमानदारी समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बिल्कुल मतलब ये सब क्लास 5th 6th 7th के क्वेश्चन है। एक बार फिर बता देंगे, एक बार फिर बता, नोट कर लो, फिर बता रहे हैं। 5th 6th 7th के बच्चे क्वेश्चन है। ज्यादा आसान क्वेश्चन को आप लोग कर नहीं पाते हो। आप लोग सोचते हो हमारे देश के लोग एडवेंचरस होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं किया करो। फिर से देखो 37/41 हमने कुछ नहीं लिखा, कह रहा है 41 में से 37 सही किए, कोई बात नहीं। प्रत्येक 8 में से प्रत्येक 5 सही किए और ये 80% के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा मैं नहीं कर रहा, बस मैंने उसको लिख दिया। अब इसको इधर इंटू कर दिया, इसको इधर इंटू कर दिया। ये किया जाता है कि नहीं किया जाता? ये तो जानते होगे ना बचपन से, ठीक है? ये तो 3rd 4th की चीजें हैं। जब किया इसको सॉल्व किया तो आ गया 7x = 21, x = 3। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो 15 और 24, 41 और 24 65 और 37 और 15 52। और जब इसको काटोगे तो ये 4/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 80% आ गया कि नहीं? 13 से कट रहा है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन प्लीज। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, तो उसको बड़ा लाइटली ना लें। कल मीटिंग थी कोरोना के लिए भी नागपुर में, सभी ऑफिसर्स की चिंताएं बढ़ गई सबकी। वैसे अब पिछली बार वाला हाल नहीं होगा, उसके पीछे कारण ये है कि अब हमारे पास उसकी वैक्सीन है। तो मान लो किसी को अगर हो जाता है और वो क्रिटिकल होता है
होने के बाद उसको वैक्सीन अगर दे भी दी जाएगी तो कम से कम उसकी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनने ही लगेगी। मैं बहुत तो मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि शायद एंटीबॉडी बनने लगेगी। और अच्छा, इसमें इंस्टेंट डेथ होती नहीं, इसमें इंस्टेंट डेथ होती नहीं कि नहीं अभी हुआ सुबह 10 बजे हुआ और 11 बजे आदमी मर गया, ऐसा नहीं है। इसमें तो टाइम है, 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन की साइकिल है। तो जो हमने पढ़ा है थोड़ा कोविड वैक्सीन के बारे में, अपने कोवैक्सीन और इन सब के बारे में, उसमें तो हमने यही पढ़ा कि 13-14 दिन में वो एंटीबॉडी बना लेती है। ये जब 13-14-15 दिन में एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है। तो अगर मान लो लग गया और एंटीबॉडी बनने लगी तो जो भी एंटीजन अंदर गया है, जिसको कोरोना बोलते हैं, वो एंटीजन ही तो है। तो जो भी एंटीजन जाएगा उसको एंटीबॉडी किल कर देगी। तो अब उतनी बड़ी भयावह स्थिति तो नहीं होगी जैसी पहले हुई है, जिसको हम लोगों ने एकदम घर के अंदर बंद होकर जो काटा है उसको, तो खैर नहीं होगी। लेकिन हाँ, सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, दूरी बना के रखिए आपस में, और थोड़ा सा बच के रहिए, और थोड़ा अच्छा फूड खाइए, ठीक है। प्रोटीन अच्छी शरीर के अंदर जानी चाहिए, मिनरल्स अच्छे जाने चाहिए बॉडी के अंदर, मिनरल कंटेंट ठीक रहने चाहिए। ये जो फास्ट फूड और ये सब जंक फूड खाते हो उसको थोड़ा बचो, थोड़ा सा हाइजीनिक और थोड़ा सा जो है प्रोटीन युक्त और जो है मिनरल्स युक्त भोजन को आप करिए, ठीक है। और अपना फिट रहिए सब लोग दीर्घायु हों, सब लोग 100 वर्ष जिए, यही हमारी दुआ है सब लोगों के लिए, ठीक है। अच्छे से रहो सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी और मेज की लागत में 5:7 का रेशियो है। एक कुर्सी और मेज की लागत में, यानी उसकी प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में 5:7 का रेशियो है। बहुत अच्छी बात है। यदि कुर्सी की लागत 20% और मेज की लागत 10% बढ़ जाती है, कुर्सी की 20% और मेज की 10% बढ़ जाती है, चेयर प्राइस आर इंक्रीज बाई 20% एंड टेबल 10%, कुर्सी की प्राइस 20% और मेज की 10% बढ़ जाती है, तो बताइए नया रेशियो क्या होगा? तो बताइए नया रेशियो क्या होगा? फाइंड द न्यू रेशियो। नया रेशियो क्या होगा? सब आना चाहिए। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये थर्ड फोर्थ लेवल का है, थर्ड फोर्थ लेवल का। एक जवाब आया भाई, 60:77 जी, यस सर, 60:77। आज पहले दिन क्लास में पंखे चले हैं। सर 6:7.7 6:7.7। एक और जवाब आ गया, यही है कम से कम। चलो देखो, कुर्सी और मेज दो चीजें हैं भैया, 5:7 का रेशियो है। चेयर जो है कितने की है? 5 की है, और टेबल कितने की है? 7 की। हम यही मान लेते हैं 5:7 कि 5 रुपए की और 7 रुपए की है। चाहो तो 50 रुपए 70 रुपए मान लो, चाहो 500 और 700 मान लो, जो माना है वो मान लो, उसमें होना नहीं आएगा भैया 50। अब इसको हमने 20% इंक्रीज किया है। कितने परसेंट? 20%। तो 5 रुपए का 20% कितना होगा? 1 रुपए होगा। 5 रुपए का 20% 1 रुपए होगा। तो ये चीज कितने की हो गई? 6 की। और 7 रुपए का 10% कितना होगा? 70 पैसे। तो ये चीज कितनी होगी? 7 रुपए 70 पैसे की हो गई कि नहीं हो गई? अब रेशियो आया 6:7.70, यही तो आया। अच्छा सर, सबसे पहले आप बता दें, रेशियो कभी पॉइंट में नहीं बताया जाता, ये स्टैंडर्ड है। जैसे आप जब भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आई वांट आंसर इन मीटर पर सेकंड, देन आप जवाब दीजिए मीटर पर सेकंड में। अदरवाइज हमेशा स्पीड किससे बताई जाती है? किलोमीटर पर आवर में। इसी तरीके से हमेशा रेशियो हमेशा कभी पॉइंट में नहीं होगा। तो जब पॉइंट इसको हटाएंगे, 0 हटा दो, 7.7, 0 की वैल्यू नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60:77, क्योंकि ये पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो आप जानते ही सर, हमने कहा ये तो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की चीजें हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब ये पढ़ा करते थे, गलती करते थे, फिर पिटते भी थे, मार भी खाते थे।
अच्छी चीज बात है, मार खाना कोई गलत बात थोड़ी नहीं। जिस चीज में आपकी पिटाई हो जाए, जिस चीज में आपने कोई क्वेश्चन गलत बोल दो, जैसे हम क्लास में आपसे अभी खड़े करके क्वेश्चन पूछ लें कि भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम ये बता दो, और तुम वो ना बता पाए, तो फिर वो चीज जीवन में आप भूलोगे नहीं कभी। जब उसका आंसर आपको पता चलेगा, आप नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, क्लास के सामने आपको लगा कि लो हम नहीं बता पाए, लेकिन जब उसका आंसर बताया जाएगा तो वो अपनी अंतिम सांस तक नहीं भूल सकते, वो हमेशा आपको याद रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये सब अच्छी चीजें हैं, सब कुछ खराब चीज थोड़ी नहीं। जैसे किसी ने आपको बार बार खड़ा करके पूछ रहा है, बच्चे ये समझने लगते हैं कि नहीं वो हमको जो है टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमको खड़ा कर दिया था। मेरी बात तो समझना, नहीं हंसने वाली बात नहीं, हम उसके लिए नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सत्यता है कि वो, इसका मतलब देखो एक बात और बता दें, टीचर का अगर कोई फेवरेट स्टूडेंट है तो फेवरेट वो नहीं जिसको टीचर जो है बड़ा वो पसंद कर रहा हो, फेवरेट वो है जिसकी टीचर रोज धोता हो। सच्चाई बता रहे हैं आज आपको। फेवरेट का ये नहीं मतलब हम किसी को एक को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इसका तो वो फेवरेट है, उसको स्लो पॉइजन दे रहा टीचर। फेवरेट स्टूडेंट वही जिसकी रोज सुबह शाम धोए हो। इसका मतलब ये है कि उसको परफेक्ट बनाना चाहता है, समझ गए? परफेक्ट बनाना चाहता है, इसलिए वो रोज सुबह शाम आपकी इज्जत उतारे पड़ा है, ताकि आप किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाओ। इज्जत बचाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा आपको। समझे नहीं समझे? ये है, लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्लीज। चलो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा टाइप बदलता हूँ, ठीक, तो दूसरी जगह से भी करा देते हैं। तरबूज के वजन वाला करा दिया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और तरबूज का वजन निकालें। ठीक है, एक तरबूज में 80% पानी है। एक तरबूज में 80% वाटर है, 80% पानी है। 5 दिनों तक सूख जाने के बाद 10 किलो पानी उड़ जाता है। एक तरबूज में 80% पानी है और 5 दिनों तक सूख जाने के बाद 10% पानी उड़ जाता है, और 5 दिनों के तक सूख जाने के बाद 10% पानी उड़ जाता है। 5 दिनों तक सूख जाने के बाद 10%, नहीं माफ करिएगा, एक तरबूज में 80% पानी है, 5 दिनों के बाद 10 किलो पानी उड़ जाता है। 5 दिनों के बाद 10 किलो पानी उड़ जाता है। अब उसमें 10 किलो 10 केजी पानी उड़ जाता है, परसेंट में नहीं। अब उसमें पानी का प्रतिशत 40% हो जाता है। अब पानी 40% हो जाता है। अब पानी 40% हो जाता है। तो बताइए तरबूज कितने केजी का था? तो बताइए तरबूज कितने केजी का था? फिर से एक बार बता रहे हैं क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो गए। एक तरबूज में 80% पानी है, 5 दिनों तक पड़े रहने पर 10 किलो पानी उड़ जाता है। अब इसमें 40% पानी बचता है, तो बताइए तरबूज कितने किलो का था? अब सही है बिल्कुल, 150 किलो का तरबूज था। नहीं हंसने वाली बात नहीं, गलत बात भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, हंसिए नहीं। 25 किलो क्वेश्चन में तो हमने 30 किलो का तरबूज अभी इसके पहले कराया, 30 किलो का होता तो नहीं है जल्दी। तरबूज कितने किलो का था? सर 150 नहीं, आपका गलत जवाब। सर लोग करो कोशिश। 25 गलत जवाब। 30 गलत जवाब। 1 मिनट सर। 35 कोशिश करो, मन से करो। एक तरबूज 80%। प्लीज अभी तक सबके जवाब गलत। 40 किलो का तरबूज पर लाकर वो दोगे तुम? हम दे देंगे सर। 15 किलो सही जवाब। 15 किलो सही जवाब।
10 उड़ाया नहीं। और इस बार ये जो है हमको 40 किलो का एक तरबूज ला के देंगे। 20 किलो दे देंगे सर, दे दोगे? 20 किलो का। 20 किलो का तो आता है, 20 किलो तक का तरबूज आता है, 20, 22, 23 किलो तक के आते हैं बड़ा तरबूज। पानी उड़ाया नहीं। चलो प्लीज अब बोर्ड पर देखो, मत करो, मेरी तरफ देखो, ऐसे ही बता दो। मेरी तरफ देखो, सब लोग मुस्कुराओ। हाँ, टेंशन मत किया करो। पढ़ाई के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप टेंशन ना लें और पेशेंसली पढ़ाई करें। ये सबसे पहली। हमारे यहाँ इतने ऑफिसर सेशन हो रहे हैं आपके मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। ये ऑफिसर सेशन क्यों हो रहे हैं? सिर्फ आपको क्या करने के लिए? बकअप करने के लिए। हौसला नहीं टूटना चाहिए। सैटरडे इस बार फिर लगा है सेशन, हमेशा होंगे अब बराबर। सैटरडे सेशन है आप लोगों का, मैं बता दूंगा कल आप लोगों को पूरा उसका डिटेल दे दूंगा। जो भी आएगा वो आप जो बनना चाहते हैं वही आएगा, यानी आपका जो है क्या आएगा, जो आपका फ्यूचर आएगा, जो भी आएगा वो आपका फ्यूचर आएगा। ठीक है, बस दो लोग रहते हैं सेशन में, एक टीचर रहता है, एक वो रहते हैं, बस और तो कोई होता नहीं। चलिए प्लीज, सर के साथ हमारी कल बड़ी लंबी मीटिंग चली 2-2.5 घंटे की। हम लोगों ने सारी बात की, सारी ड्रॉबैक्स बताए, समस्याएं बताई। जो भाई जैसे एक तो यही समस्या है सबसे बड़ी, विजुअलिटी वाली, आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं बन रहे हैं, ये बताया। और भी चीज़ें बताई। प्लस यहाँ 2 क्लासरूम खाली पड़े हैं, तो उसमें कुछ NDA CDS के बच्चे भी यहाँ परेशान हैं, उनकी क्लासेस भी अब शुरू कराएंगे हम लोग। तो जब जो योजना आपकी बढ़िया चलने लगी, सब सेटल हो जाएगा, जैसे 10-15 दिन में इसका भी सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर हम दूसरी संभाल लेंगे जाके, फिर तीसरी, बराबर सारा आप लोगों का कराना है। और इस बार मतलब ये कसम खा लो तुम लोग की पढ़ाई में, इस बार रिजल्ट ला के दिखाना है। मतलब अगर ये योजना चल रही है तो ये फलित होनी चाहिए सर। कितनी भी मेहनत करनी पड़े तुम लोग करो, हमसे जितनी बोलोगे हम मेहनत करेंगे, हम बराबर आपको पढ़ाएंगे, हर चीज बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब निश्चिंत रहिए बच्चों। और मैथ्स में तो मैं गारंटी लेता हूँ, सी सेट में ईश्वर अगर उठा तो हम कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज सी सेट में किसी को फेल नहीं होने देंगे। चैलेंज है। अरे हम इतनी मैथ करा देंगे, इतनी रीजनिंग करा देंगे, हिंदी इंग्लिश इतनी हो जाएगी, देखें कैसे फेल होते हो, देखें कैसे नहीं क्वालिफाई होता तुम्हारा। समझ गए? नहीं समझ गए? नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दूंगा, फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको। जब प्रैक्टिस सेट दूंगा तो उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, फिर आप करोगे, समझना। संडे को हम सर से बात कर रहे हैं, फिर आपको उसका पूरा सोल्यूशन दूंगा, जो जो नहीं आएगा 1 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, 15 से 20 तक, 20 से 25 तक। कैसे नहीं होगा भाई? करते तो इंसान ही हैं। जो आते हैं ना आपके ऑफिसर सेशन में, उनके भी 2 ही पैर हैं, 2 ही आंखें हैं, वही ऑर्गन उनके पास है, वही तुम्हारे पास है, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, चलो प्लीज, उनसे हम लोग को एनर्जी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तरबूज में 80% पानी था और 40% रह गया। तो तरबूज में 2 चीजें होती, मैंने उस दिन बताया था, वाटर एंड पल्प। तो पहले 80% पानी था, अब 40% रह गया। तो पहले पल्प जो था 20% था, अब पल्प कितना हो गया? 60% हो गया। मैंने कहा पल्प घटता बढ़ता नहीं, पल्प बराबर करो। तो जब पल्प बराबर करोगे तो ये रेशियो आपका कितना आया? 1:4, और ये रेशियो कितना आया? 3:2। अब पल्प बराबर करना है, तो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। अब देखिए 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2। तो आप ये देखिए, पहले तरबूज जो था 12 और 3 15 पार्ट का था, और अब तरबूज जो है कितने का? 2 और 3 5 पार्ट का है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है पहले 15 पार्ट का था, अब 5 पार्ट का है। और क्वेश्चन ये भी आपसे कह रहा है इसमें अंतर कितने का है? 10 पार्ट का। और क्वेश्चन कह रहा है कितने किलो उड़ गया पानी? 10 kg उड़ गया। तो अगर 10 पार्ट 10 किलो के बराबर है, तो अब तरबूज कितने किलो का है? 5 किलो का। और शुरुआत में तरबूज कितने किलो का था? 15 किलो का। सब कुछ आपके सामने। क्यों गलती करते हो आप? ये समझा करो। देखो फिर वही बात समझो, गलती कहां पर हो रही है, गाड़ी कहां पर फंस रही है, इस चीज पर जब तक आप खुद नहीं वहां पर जो है अपनी नजर को ले जाओगे, तब तक चीजें नहीं आएंगी। आप देखो, हमने क्वेश्चन शुरू किया, हमने गलती कहां पे कर दी? इसको पकड़ लो, बस अगली गलती नहीं होगी। वहीं पे जैसे तुम जाओगे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, यहाँ पे गलती की थी, इसको सही कर लें। पल्प बराबर करते हैं, तरबूज में हमेशा क्या बराबर करते हैं? पल्प। ड्राई फ्रूट्स में हमेशा क्या बराबर करते हैं? पल्प, क्योंकि पल्प तो घटता बढ़ता नहीं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, बीस लीटर नमक पानी के मिक्सचर में 20 लीटर के नमक पानी के मिक्सचर में 40% नमक है। 20 लीटर के नमक पानी के मिक्सचर में 40% नमक है। 20 लीटर के नमक पानी के मिक्सचर में 40% नमक है। 40% नमक है। इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब नमक कितना रह जाएगा? इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब नमक कितना रह जाएगा? 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब नमक कितना रह जाएगा? तो अब नमक कितना रह जाएगा? अब नमक कितना रह जाएगा? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी करा चुका हूं। पचास 26 point something %. 26.67 सेम क्वेश्चन अभी कराया है। आसान आंसर आना चाहिए सर। सेम कराया, सेम क्वेश्चन आया। आंसर तुम्हारा बेटा 26. चलो देखो, 20 लीटर हमारे पास सामान है। इसमें क्या क्या है? 20 लीटर में सॉल्ट एंड वाटर, नमक है, सॉल्ट है और वाटर है। सर सॉल्ट कितना है? 40%। 40%। तो वाटर कितना होगा? 60%। 60%। तो सर 40% इसका कितना होगा? 8। और ये कितना होगा? 12। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये नमक हमें मिल गया 8, निकाल के अलग करो, 8 अलग करो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 लीटर कितने लीटर पानी? 10 लीटर। तो 20 और 10 30। 8 30 का कौन सा भाग? 8 30 का कौन सा भाग? 80/3। 80/3 को क्या लिख सकते हैं? 26.66% आंसर। कुछ नहीं करना, कितना आसान, जैसे गाजर का हलवा। ठीक है, कितना आसान। गाजर थोड़ा खाने में आसान होता, प्लेट में लगाओ खाओ। हम ये थोड़ा कह रहे बनाने में आसान। ठीक है, एनी डाउट? टाइप चेंज थोड़ा सा। देखिए, ताजे फल में 60% पानी होता है, फ्रेश फ्रूट्स में 60% वाटर होता है। फ्रेश फ्रूट्स में 60% वाटर होता है, ताजे फलों में 60% पानी होता है, और सूखे फलों में 20% पानी होता है। सूखे फलों में, ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर होता है, सूखे फलों में 20% पानी होता है। 80 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल मिलेंगे? 80 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल मिलेंगे? ताजे फलों में 60% पानी, सूखे फलों में 20% पानी। 80 किलो ताजे फलों से कितने % सूखे फल मिलेंगे? 80% ताजे फलों से कितने % सूखे फल मिलेंगे? कितना खूबसूरत क्वेश्चन। कोशिश करिए। सिद्धि में बहुत दिनों से नहीं आ रही। ओके, 40 किलो एक जवाब। यस सर, दूसरा जवाब 26.66। तीसरा जवाब। अर्षिता मैम क्या आया? 40% नहीं, 20 kg। 40 kg, 40 किलो। 40 किलो। प्लीज लुक एट बोर्ड। 40 किलो सही जवाब। प्लीज बोर्ड पर देखो। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें दो ही चीज होती है, पानी
और फल, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, बता रहा हूँ बराबर, या तो पानी होगा या फल होगा। जैसे अंगूर है, अंगूर तो आप सबने खाए होंगे, नहीं खाए हो तो आ रहे हैं खा लो, नहीं तो मेरी गाड़ी में रखते तो निकाल लो, थोड़े से रखते हैं। सुनना, अब अंगूर जब सुखा देते हैं तो क्या बन जाता है? किशमिश। अंगूर से ही बनती है किशमिश। जब अंगूर अच्छा पक जाए, थोड़ा अच्छा, फिर उसको जब सुखाते हैं तो किशमिश बनती है। तो जो किशमिश है वो क्या है? पल्प ही तो है, पानी सूख गया वो तो पल्प ही है। अब देखो, तो सर पहले जब अंगूर फ्रेश था तो उसमें 80% क्या था? 60% क्या था उसमें? वाटर था। 60% था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 60 80, और अब जब सूख गया तो कितना है? कितना? 20%। सूख गया तो 20% पानी रह गया। और पहले जब ये 60 था तो ये कितना होगा? 40, और अब ये कितना है? 80। ये तो बोल रहा क्वेश्चन, करो भैया। पहले रेशियो कितना था? 2:3। अब रेशियो कितना? 1:4। अब पल बराबर करना है, करो पल बराबर। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से नीचे करो, 3 1 जा, नहीं यहाँ से करेंगे। 12 पानी था, 2 बचा, कितना उड़ गया? 10 उड़ गया कि नहीं? तो पहले कितना पार्ट था? 12 और 8 20। इसका मतलब इधर हटा दे, इधर कर दे। 20 पार्ट बराबर कितने के? कितने केजी के? 80 केजी के। क्वेश्चन ये तो बोल रहा है 80 केजी के। तो इसलिए 8 और 2 10, तो 10 पार्ट बराबर कितने के? 40 केजी के। अरे जब 20 का डबल 80 तो 10 का डबल 40, खत्म काम। ठीक है? तो अगर आप जो है अंगूर से किशमिश बनाओगे तो 100 किलो अंगूर में कितनी किशमिश निकलेगी? 50 किलो निकलेगी। अगर यही रेशियो है तो, अगर इससे कम ज्यादा होगा कम ज्यादा निकल आएगी। 12:8 ये जो आपने सब बराबर किया 2 4 जा 8, एक मिनट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। और कोई कुछ किसी मन में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में नहीं पूछोगे तो ऊपर से निकल जाएगी, बाउंस हो जाएगा। मैं क्लियर कर, क्लियर हुआ? और क्लियर करते चलो। और घर पे ये जितने कराते जरूर पढ़ा करो भैया, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है आपको भी और हमको भी। तो अब हमें लग रहा है कि आप लोग फल वल सुखा लोगे कि नहीं सुखा लोगे? ठीक है, रियल लाइफ यही है, जो हो रहा है वही से पढ़ा रहा हूँ, अलग सोच नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखता चल रहा हूँ, जहाँ पे दिक्कत और है वो सब पूरा करा देता हूँ। चलो लिखो, एक शहर में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए कोशिश। एक शहर में 50% व्यक्ति चाय, एक शहर में 50% लोग चाय, एक शहर में 50% लोग चाय, 45% लोग कॉफी, 45% लोग कॉफी और 40% लोग दूध पीना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये कानपुर नहीं, और 40% लोग दूध पीना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग शाम को लहराने लगते हैं। देखिए, एक शहर में 50% लोग चाय, 45% लोग कॉफी और 40% लोग दूध पीना पसंद करते हैं। दूध पीना लोग पसंद करते हैं। 25% व्यक्ति चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं। 25% चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा। 25% चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं। 20% कॉफी और दूध पीना पसंद करते हैं। 20% कॉफी और दूध पीना पसंद करते हैं। 25 चाय और कॉफी, 20% कॉफी और दूध पीना पसंद करते हैं, और 15% दूध और चाय पीना पसंद करते हैं। 15% दूध और चाय पीना पसंद करते हैं। 15% दूध और चाय पीना पसंद करते हैं। अगर 10% लोग तीनों चीजें पीते हों, अगर 10% लोग तीनों चीजें पीते हों, अगर 10% लोग तीनों चीजें पीते हों, अगर 10% लोग तीनों चीजें पीते हों,
दूध और चाय 15 है भैया, और 10% लोग तीनों चीजें पीते हो तो अकेले चाय, अकेले कॉफी, अकेले दूध कितने लोग पिएंगे? तो बताइए, सिंगल कॉफी, सिंगल टी और सिंगल मिल्क कितने लोग पिएंगे? अकेले चाय, अकेले दूध, अकेले कॉफी कितने लोग पिएंगे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कोशिश करिए सभी लोग। कोई प्रॉब्लम? आपस में बात नहीं, सिर्फ पेन के साथ बात करिए, कॉपी के साथ बात करिए। पेन और कॉपी के साथ, कॉपी के नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। सर चाय 25, कॉफी 15 और दूध 0। चाय 25, कॉफी 15 और दूध 0। सर गलत जवाब। फिर से ट्राई करें सर, प्यारे बच्चे फिर से ट्राई करें। दूध 20 है। दूध 20, दूध 20, चाय 25 और कॉफी 15। फिर गलत जवाब। पॉइंट में नहीं है। चलो देखो, प्लीज बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, प्लीज बोर्ड पर देखें। फटाफट मैं बता देता हूं। सर ये चाय है, ये कॉफी है और ये दूध है, मिल्क। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? जो कह रहा है वो लिखते जाओ। एक शहर में 50% लोग चाय, 45 कॉफी और 40 दूध पीते हैं। कितने लोग चाय? 50। कितने लोग कॉफी? 45। कितने लोग दूध? 40। दूध पीते हैं। लेकिन ये पूरा 40 है, ये पूरा 50 है, ये पूरा 45 है, ध्यान रखना। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20% कॉफी और मिल्क, कॉफी और नहीं, 25% लोग चाय और कॉफी, 25% लोग चाय और कॉफी। कितने परसेंट? 25%। गलत 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 गलत। ये 25% दोनों चीजें, ये वाली पूरी जो है कितने परसेंट? 25% दोनों वहीं पर सही लिखा। और ये कितने परसेंट? बोलो। 20% लोग कॉफी और मिल्क। एक तो है कॉफी और मिल्क, कितने लोग? 20। और मिल्क और टी कितने लोग? कितने? 15%। ठीक, और सब तीनों चीजें कितने लोग? 10%। तीनों चीजें देखो, ये तीनों में है कि नहीं? 10%। अब देखो, ये 25 अगर है, ये अगर 25 है, ये टोटल 25 है, 10 ये, तो ये कितना बचा? 15। ये टोटल कितना है? 20। सॉरी, ये टोटल कितना है? 20 और इसमें 10 ये है, तो कितना बचा? 10। ये टोटल कितना है? 15, इसमें 10 ये, तो कितना बचा? 5। अब देखिए सबके आंसर। सिर्फ टी कितने लोग पिएंगे? ये सब टोटल जो है 50 है, इसमें 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो सिर्फ टी कितने लोग? 20। 50 में से ये घटा देंगे तो 20। अब सिर्फ कॉफी कितने पिएंगे? कॉफी में जाओ, ये सारा मिला के 45 है, तो 15 और 10 25 और 10 35। 35 में से 45 में से 35 गए कितना? 10% लोग सिर्फ कॉफी। और सिर्फ मिल्क कितने लोग पिएंगे? तो सर ये पूरा 40 है, तो 10 और 10 20 और 20 और 5 25। 25 अगर इसमें से घटा दिया तो कितना बचा? 15% लोग सिर्फ दूध। सब कुछ आपके सामने। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? थैंक यू फॉर दिस क्लास। इसको बंद कर।